नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। पिछले कई महीनों से, बल्कि ये कहें पिछले एक साल से, यानी इस 2024 में जनवरी से ही यह अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद जनवरी, फरवरी या मार्च यानी लोकसभा इलेक्शन से पहले शायद ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे शुरू हो जाएगा लोगों के लिए। मगर डेट बढ़ती गई, काम की वजह से, कभी बाढ़ की वजह से, कभी कोई ना कोई परेशानियों की वजह से। मगर बार बार चाहे वो सांसद हो या राज्य सरकार के जो मंत्री हैं, ये कहें सड़क परिवहन मंत्री जो दिल्ली राज्य के बनाए गए हैं केंद्र में, उनके द्वारा यानी हर्ष मल्होत्रा के द्वारा बार बार कहा गया था कि सितंबर अक्टूबर तक इस एक्सप्रेसवे को खोल दिया जाएगा और बहुत डिले होगा तो शायद नवंबर या दिसंबर तक खुल जाएगा। यानी सितंबर अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में यह खुलने के पूरे चांस थे। मगर हर बार तारीख पर तारीख मिली, हर बार यह एक नई डेट आई कि इस बार खुल जाएगा। इस बार प्रधानमंत्री कार्यालय से भी शायद इसको क्लीन स्वीप मिल जाएगा और इसके बाद इसकी जो डेट है वो अनाउंस कर दी जाएगी, ये खुल जाएगा। मगर हर बार तारीख ही मिली और तारीख पर तारीख मिलने के बाद भी यह एक्सप्रेसवे नहीं खुला। लोग बहुत बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। मगर अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो हमारे सूत्र बता रहे हैं। हालांकि हम इसको कंफर्म नहीं करते कि ऐसा कहीं कुछ है, मगर जब हम आपको प्रमाण दिखाएंगे तो आपको भी लगेगा कि कहीं ना कहीं यही कारण है। अब इसकी जो डेट आ रही है वो कोई भी नई डेट, चाहे वो मंत्रालय हो या जो NHAI है, उसने इसके लिए अभी तक कोई रखा है। क्योंकि अभी दिल्ली में रोहिणी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, उस दिन भी एकाएक लग रहा था कि शायद यह एक्सप्रेसवे खुल जाएगा, क्योंकि मोदी जी इस पे से बड़ौल बागपत जाएंगे और इसका उद्घाटन उसी दिन हो जाएगा। मगर इसके पीछे जो कारण निकल के आ रहे हैं वो बहुत ही बड़े हैं और अब यह बहुत लंबे समय तक नहीं खुलने वाला। इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो इसमें जो खामी नज़र आ रही है उसका सबसे बड़ा कारण, जब तक वो दूर नहीं होगी तब तक यह उद्घाटन नहीं होगा, क्योंकि इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे इसका। इसी कारण से इस पे ज़्यादा सख्ती बढ़ती जा रही है। दूसरा, इलेक्शन की वजह से आचार संहिता लागू हो चुके दिल्ली में और अब यह इलेक्शन तक तो यानी मार्च तक तो भूल जाइए कि यह आपके लिए खुलने वाला है। तो यह क्यों नहीं खुल रहा, कब खुलेगा और इसके पीछे कारण क्या है, यह भी हम आपको दिखाते हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण निकल के आ रहा है, जो इसकी लापरवाही निकल के आ रही है, उसकी वजह से NHAI ने इसको फिलहाल पोस्टपोन कर दिया है और कहा है इस खामियों को दूर करिए। तो हम आपको वो खामी दिखाते हैं जिसकी वजह से अब ये खुलने वाला नहीं, जब तक इसकी ये कमियां दूर नहीं होंगी। आप देखिए, इस पे तकरीबन सारा काम पूरा हो चुका है, हम आपको कई बार दिखा चुके हैं। और इस पे जो इसकी फेंसिंग है, इसके जो साइड के डिवाइडर हैं, ये जो साउंड प्रूफ है, ये सभी चीज़ लगा दी गई है। यहाँ तक कि जो रोड पे इंस्ट्रक्शन होते हैं वो तक लगा दिए हैं, कैमरे लग गए हैं, लाइट लग गए हैं। और इस पे तो जो इसकी डेकोरेशन है, ये देखिए, ये रात को तिरंगे की लाइट जलती है इस पे, यह तक कर दिया गया है। और साथ ही साथ इसके देखिए सामने CCTV कैमरे भी लगा दिए गए हैं, स्पीड कैमरे भी लगा दिए गए हैं। मगर इसकी वजह से भी यहाँ पे जो काम रोका गया था कि कई काम होने थे, वो भी सारे पूरे कर लिए गए हैं। मगर अब इसके पीछे कारण क्या निकल के आ रहा है जिसकी वजह से यह रुक रहा है, क्यों? इसके पीछे जो कारण है वो हमारे सूत्रों ने जो हमें बताया कि अब एक बहुत बड़ा मेजर कारण इसमें निकल के आ रहा है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और वो इसकी हर बारीकी तक जाते हैं। क्योंकि अक्सर होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस रोड का या जिस फ्लाईओवर का उद्घाटन करते हैं, जिस सड़क का उद्घाटन करते हैं, वहाँ पे वो ज़रूर वॉक करते हैं। और ऐसे में उनकी गाड़ी इस पर जब चलेगी, वो वॉक करेंगे तो कमियाँ सामने आएंगी। NHAI ने जब इस कमी का एक सर्वेक्षण किया और इस कमी को देखा, तो इस खामी को दूर करने के लिए उन्होंने इस कंपनी को बोला है, जिसमें इस कंपनी को अच्छा खासा नुकसान है। हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये जो है इसका गैप देखिए। इस गैप को बताया गया है कि इस गैप की वजह से ही काफ़ी इसमें खामियां नज़र आ रही हैं, क्योंकि गैप बहुत है, इतना गैप होना नहीं चाहिए। इसी गैप को दूर करने के लिए NHAI ने बोला है कि आप इसको, कंपनी को स्ट्रिक्टली बोला है कि इसको जल्द से जल्द दूर करिए, अन्यथा इसका उद्घाटन नहीं होगा, इस पे काम नहीं होगा। और यह जो रोड को कनेक्ट करता है, यह बीच का जो पोर्शन होता है, यह हमेशा दो पिलर को जोड़ता है। और आपने देखा होगा जब भी इसमें गैप बढ़ता है या
कोई भी खामियां आती हैं तो इसको आपने देखा होगा कि रोड पे इसको बंद करके इसको रिपेयर किया जाता है, इसको ठीक किया जाता है। मगर यह तो अभी बनने से पहले ही देखिए कितना बड़ा गैप है इसमें। इस पे गाड़ी आपकी जंप करेगी, आपके जो गाड़ी के टायर हैं वो उछलेंगे, जंप करेंगे, जिसकी वजह से इसको रोक दिया गया है और कंपनी को बोला गया है कि आप इसको ठीक करिए। अगर आप इसको ठीक नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इसमें करीब जो एक अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं हमारे कि 60 करोड़ रुपए के आसपास का बजट इसमें लगने वाला है। क्योंकि अब जो कंपनी बनाती है उसको 5 साल का इसी टेंडर के रूप में दिया जाता है ठेका भी, कि आप उसको मेंटेन भी करेंगे, आप उसकी टूट फूट और रिपेयर भी इसी में देखेंगे, और 5 साल तक जो कंपनी इसको बनाएगी, जिस भी फ्लाईओवर को, जिस भी रोड को, अब वही उसकी देखरेख करती है। तो इसी कड़ी में अब ये कंपनी को जो चूना लग रहा है वो 60 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है कि यह जो बीच में ये गैप होता है, यह ज़्यादा होने की वजह से कंपनी को बोला गया है कि इसको आप ठीक करिए। और अगर आप इसको ठीक नहीं करते हैं तो इसका उद्घाटन नहीं होगा और आपको ये किसी कीमत पर ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें गाड़ी जंप करेगी। और आप जानते हैं कि नितिन गडकरी गाड़ी में अपने पानी का ग्लास रख के उस रोड को चेक करते हैं कि कहीं कोई जर्क तो नहीं है, कहीं जंप तो नहीं कर रही रोड, कहीं रोड में कोई खामी तो नहीं है। ऐसे में अगर जब नितिन गडकरी इसको चेक करेंगे तो झाड़ पड़ने वाली है कंपनी को, NHAI को। और साथ ही साथ जब प्रधानमंत्री की बात आएगी तो अपने आप में हर कमियों को दूर करने की बात पहले आती है, क्योंकि प्रधानमंत्री से उद्घाटन करवाना यानी बहुत बड़ी बात है इस चीज़ के लिए। इसी कारण इसको बोला गया है कि आप इसको ठीक करिए, अन्यथा इस फ्लाईओवर का, इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन नहीं होगा। अब कंपनी इसको ठीक करने में लगी हुई है, जैसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। इसी कारण से ये रुक गया है। और इलेक्शन की डेट डिक्लेयर होने की वजह से भी इसका दूसरा कारण है कि शायद ये मार्च एंड तक भी आपको अब यह इस पे यात्रा करने को ना मिले। मार्च के बाद कहीं जाके अगर इसका काम ठीक हो जाता है टाइम से, और उसके बाद इसका उद्घाटन होने की शायद कोई चांस या डेट निकल के आती है। तो हमने जो अभी आपको ये कमियां दिखाई हैं, यह हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 60 करोड़ का यह जो नुकसान है ये कंपनी के ऊपर आया है और कंपनी को इसको ठीक करना है। आप मेरे पीछे देखिए, इसको ठीक करने का काम कंपनी का है, क्योंकि अब जो टेंडर होते हैं उसमें कंपनी को ही उस पूरी सड़क का 5 साल तक देखरेख करनी पड़ती है। उसमें जो भी खामियां होंगी वो कंपनी ही उसको वहन करेगी और वो कंपनी का ही लॉस होता है। ऐसे में इसकी कमियां जो निकल के आ रही हैं उसको कंपनी को बोला गया इसको ठीक करिए। और अगर ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करते, हालांकि एक बार 28 दिसंबर और 3 जनवरी 2025 की डेट प्रधानमंत्री मोदी कार्यालय से मिल चुकी थी कि इसका उद्घाटन करने वाले इसकी तैयारियां शुरू हो गई थी। मगर उससे पहले जब इस पे सर्वे किया गया और NHAI ने जब इस पे एक विजिट किया तो ये कमियां नज़र आई, जिसकी वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। और अब आचार संहिता लग चुकी है तो उसके कारण भी यह मार्च तक तो इसका उद्घाटन नहीं होने वाला, और अगर होता है तो वो मार्च के बाद ही होगा। उसके भी एक कारण यह है कि अगर यह ठीक होता है तो होगा, यानी पहले कंपनी इसको ठीक करेगी, उसके बाद इसकी नई डेट आएगी। और दिल्ली इलेक्शन की वजह से अभी दिल्ली में कोई भी नए उद्घाटन या कोई भी नया कार्य की ओपनिंग नहीं हो सकती है। इस कारण से इस पे वैसे ही अभी रोक लगी हुई है। तो यानी ये मार्च तक तो आप लोगों के लिए ओपन नहीं होने वाला। और यह बार बार जो डेट पे डेट मिल रही थी उसके कारण से यह बहुत डिले हो गया है और अब यह मार्च के बाद ही आप लोगों के लिए स्टार्ट होगा। कमियां जो है वो कंपनी दूर करेगी और इसके लिए NHAI ने उसको निर्देश दे दिए हैं। और साथ ही साथ नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर लगातार वॉच कर रहे हैं। एन भारत टीवी, दिल्ली।